नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं जयकृति योगी और चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। जालोर के सांचौर में डीएसपी बनकर 8 लाख रुपए की ठगी करने का जाखल गांव के पूर्व सरपंच राम अवतीर ने मामला दर्ज करवाया था, जिसे सांचौर पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस पड़ताल में सामने आया कि आरोपी ने अलग अलग खातों में ठगी की राशि जमा करवाई थी। ऐसे में जांच अधिकारी राम नारायण ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि शातिर ठग ने पूर्व सरपंच से रुपए खुद के खाते में लेने के बजाय उधारी मांगने वालों के खाते में जमा करवाए थे। शातिर ठग पाली कोतवाली थाने का हिस्ट्री शीटर है। साथ ही आरोपी के खिलाफ पाली, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, जयपुर समेत कई थानों में मामले दर्ज है। भीलवाड़ा जिले में अंधविश्वास के कारण बच्चों को दागने की अमानवीय घटना की रोकथाम को लेकर शाहपुरा पंचायत समिति सभागार में बृहद स्तर पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से बच्चों को दागने की घटनाओं को सख्ती से रोकने के लिए गांव-गांव में जागरूकता पैदा करने का निर्णय लिया गया और इस प्रकार के मामलों को रोकने के लिए विधि सम्मत तरीके से सख्त कार्रवाई कराने को कहा गया। बाल कल्याण समिति भीलवाड़ा के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन त्रिवेदी और प्रधान गोपाल गुर्जर की मौजूदगी में हुई कार्यशाला में सभी लोग मौजूद रहे। सीकर में बाबा शाम का लक्खी मेला 28 फरवरी को शुरू होगा, जहां मेले की तैयारियों को लेकर जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने दौरा किया, जिसमें यातायात व्यवस्था, रोडवेज व्यवस्था, पानी, बिजली और सफाई व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। जयपुर के चोमू में कालाडेरा थाना पुलिस ने बहला फुसलाकर नाबालिग को भगा ले जाने के मामले में आरोपी देवाराम गुर्जर को अजमेर से पकड़ लिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार देवाराम गुर्जर स्थानीय थाना क्षेत्र के ग्राम बिहारीपुर निवासी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले गया और उसके साथ में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। भरतपुर के बैर में युवा महोत्सव पंजीकरण अभियान को सफल बनाने के लिए बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता उपखंड अधिकारी लोकेश कुमार मीना ने की। वहीं लोकेश कुमार मीना ने बताया कि निरंतर अध्ययन के दौरान 18 से 19 आयु वर्ग के पंजीयन के लिए विशेष अभियान युवा पंजीकरण महोत्सव और फरवरी से 28 फरवरी तक मनाया जा रहा है और राज्य के निजी विद्यालयों तथा कॉलेजों में युवा मतदाताओं को पंजीकृत करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसको सफल बनाने जाने के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीएम ने उपस्थित लोगों को बताया कि जिनकी आयु 1 जनवरी 2017 को 18 वर्ष हो चुकी है, वे अपना नाम फॉर्म संख्या 6 भरकर मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं। भरतपुर के वेर महात्मा गांधी कॉलेज में युवा पंजीकरण महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मतदाता सूची से वंचित मतदाताओं के नाम जुड़वाने को विद्यार्थियों को जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को बताया कि जिन की आयु 1 जनवरी को आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, उनसे फॉर्म नंबर 6 भरवाकर मतदाता सूची में नाम दर्ज किए जाएंगे। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी ने विद्यार्थियों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित किया और बताया कि इस अभियान का महत्व है कि कोई भी मतदाता न छूटे। चित्तौड़गढ़ के अकोला क्षेत्र के प्राचीन सांडेश्वर महादेव मंदिर पर महाशिवरात्रि का 3 दिवसीय मेला 23 फरवरी से शुरू होगा। 3 दिवसीय मेले में विराट कवि सम्मेलन, सुप्रसिद्ध भक्ति संगीत, भजन संध्या, सुंदरकांड और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। वही विकास समिति एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष भीम सिंह झाला ने बताया कि 23 फरवरी को कवि सम्मेलन आयोजित होगा। इस कवि सम्मेलन में राष्ट्र कवि अपने फनकार पेश करेंगे। चित्तौड़गढ़ के अकोला में ग्राम पंचायत सहायक भर्ती को लेकर पंचायती राज सचिव ने कहा कि पंचायत सहायक भर्ती स्थगित नहीं होगी। उन्होंने कहा जरूरी नहीं कि विद्यार्थी मित्र ही अप्लाई करे, कोई भी अप्लाई कर सकता है। वही 4 पंचायत सहायक में से एक सरपंच का निजी सचिव बनेगा। वही गाइडलाइन में इन पंचायत सहायक के चयन की प्रक्रिया को लेकर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। ऐसे में इन सहायकों की भर्ती किस आधार से होगी, इसको लेकर स्कूलों के प्रिंसिपल असमंजस में है। ऐसे में चयन प्रक्रिया की कोई गाइडलाइन नहीं होने से ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आखिर अभ्यर्थियों का चयन किस आधार पर किया जाएगा। इस पर फर्स्ट इंडिया संवाददाता ने जांच की और क्षेत्र की पंचायतों के विद्यालयों में गए, जहां प्रधानाचार्य ने अलग अलग प्रक्रिया बताई। एक विद्यालय में बताया कि विद्यालय विकास एवं प्रतिबंधन समिति जो निर्णय लेगी उसी प्रक्रिया से चयन करेंगे। वह दूसरे विद्यालय में बताया कि कंप्यूटर पंचायत कार्य में जानकारी होगी, उसका चयन होगा और किसी न की आयु तो किसी न अनुभव, किसी ने प्रतिशत तो किसी ने कहा कि अभी तक हमें पता नहीं, लेकिन उनको खुद भी नहीं पता कि किस चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। जोधपुर के भिलाड़ा राजकीय माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव समारोह मनाया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर प्राचार्य ने विद्यार्थियों को तिलक लगाकर विदाई दी। बारा के अंतर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में चल रही राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में आज 4 मैच खेले गए, जिसमें मांगरोल की टीम अंता से 4 गोल से विजयी हुई। हिरीज कोटा ने ट्राई ब्रेकर में दौसा को हराया, वहीं नीविया कोटा ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। बाड़मेर के बालोतरा में जिस दिन पानी की टंकी बनी उस समय वार्डवासी बहुत खुश हुए, लेकिन अब टंकी ओवरफ्लो होने की नई समस्या उनके सामने आ चुकी है।
वही ओवरफ्लो होने के पास के घर पर पानी भर जाता है। इस समस्या को कई बार वार्ड पार्षद और जलदाय विभाग को अवगत कराया गया, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। सीकर के लोसल खुंड से दांतारामगढ़ सड़क मार्ग का पैचवर्क के नाम पर लीपापोती हो रही है, वहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग ध्यान नहीं दे रहा। बाड़मेर की शिव पुलिस ने 1 किलो 900 ग्राम अफीम दूध बरामद किया। वहीं मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस ने नाकाबंदी कर अफीम दूध बरामद किया। नाकाबंदी देख तस्कर भाग गए। बाड़मेर के शिव में स्वच्छता अभियान की जागरूकता रैली निकाली गई। वहीं रैली और ट्रिगर के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया गया। वहीं जिला अध्यक्ष मंजू चौधरी ने बताया कि इसमें ट्रेडिंग टीम के सदस्य गांव में रैली निकालकर स्वच्छता का संदेश देंगे। राजसमंद के आमेर पंचायत समिति कार्यालय के बाहर राजस्थान ग्राम सेवक संघ जयपुर के आह्वान पर आमेर ब्लॉक के समस्त ग्राम सेवकों ने अपनी मांगों को लेकर सामूहिक उपवास रखा। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में उपखंड मुख्यालय AVVNL कार्यालय पर प्रधान चंदनबाला जैन ने आकस्मिक निरीक्षण किया, जहां कई कर्मचारी अधिकारी अनुपस्थित मिले। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में सामलिया जी के वरिष्ठ नागरिक मंच की बैठक भगवान लाल सोनी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जहां बैठक में सभी ने एक मत से नगर से सामुदायिक भवन की महती आवश्यकता की बात कही। बूंदी के नैनवा में सूने मकान से 50,000 की नकदी और लाखों रुपए के जेवरात चोरी हो गए। वहीं 2 दिन पहले चोर बूंदी रोड स्थित रेस्ट हाउस से 2 LED TV चुराकर भी ले गए थे। अजमेर के विजयनगर में महिला पार्षद और पालिका कर्मचारी के विवाद चलते पालिका कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। वे कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से शहर की सफाई व्यवस्था बिगड़ गई है, जिसके चलते आमजन को भारी परेशानी हो रही है। अजमेर के भिनाई में NH-79 पर युवक का शव मिलने का मामला सामने आया है। 2 दिन बीत जाने के बाद भी मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। जैसलमेर के नाचना में पिछले कई महीनों में सफाई नहीं हुई है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। गंदगी से आमजन परेशान है। जालोर के जसवंतपुरा के वन विभाग क्षेत्र में पिछले कई दिनों में अवैध खनन किया जा रहा है। अवैध खनन के खिलाफ लोगों को शिकायत के बाद भी खनन करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। जालोर के आहोर में सियाड़ा गांव में पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने में लोगों को मीठा पेयजल उपलब्ध कराने के लिए खेतलाजी मंदिर के पास RO प्लांट लगवाया गया है। RO प्लांट का शुभारंभ सरपंच हेमंत कंवर ने किया। जालोर के रानीवाड़ा में बिजली कटौती से ग्रामीण परेशान है। घंटे दर घंटे बिजली कटौती की जा रही है। 1 माह से बिजली की अघोषित कटौती की जा रही है। रानीवाड़ा क्षेत्र के मारवाड़ा गांव का मामला है। धौलपुर के राजाखेड़ा में अटल सेवा केंद्र नाकाम साबित हो रहा है। ग्रामीणों को जरूरी कार्यों के लिए राजाखेड़ा तक जाना पड़ रहा है। सिरोही के आबू रोड में पालिका के वार्ड 4-5 में सड़क निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष सुरेश तिंदर, मंडल अध्यक्ष नगाराम देवासी और प्रवीण कोहली समेत दोनों वार्डों के लोग मौजूद रहे। झालावाड़ के डग में अगवा कर व्यक्ति के साथ मारपीट कर लहूलुहान करने का मामला सामने आया है, जहां घायल को उपचार के लिए झालावाड़ रेफर कर दिया गया है। अजमेर के रूपनगर में कुएं पर लगे बिजली कनेक्शन का बिल 2 लाख रुपए देकर किसान के होश उड़ गए। बिल को दुरुस्त करने के लिए कई दिनों से चक्कर काटने के बाद निगम ने 1,64,000 रुपए कम किए। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जयपुर के चोमू विधायक रामलाल शर्मा ने शिव शक्ति ज्योतिष शोध केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक शर्मा ने कहा कि ज्योतिष का जीवन में एक अपना अहम महत्व है और ज्योतिष का कार्य अनुभव से जुड़ा है। इस अवसर पर महंत गजानन महाराज, पंडित राधेश्याम शर्मा, भाजपा के श्याम शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय भविष्यकर्ता पंडित रविंद्राचार्य सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। भीलवाड़ा के मांडल थाना मुख्यालय पर मांडल पुलिस द्वारा ओवरलोड बिना लाइसेंस के वाहनों का निरीक्षण कर कार्यवाही की गई। वह दोपहिया चौपहन वाहनों को चालकों को हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरूक किया गया। पाली के देसूरी उपखंड अधिकारी राजेश मेवाड़ा को आज बाली को जिला बनाने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। वहीं कांग्रेस नेता रतन जड़वा ने कहा कि बाली को जिला बनाने में समस्त जनप्रतिनिधियों, संगठनों और राजनीतिक दलों को आगे आने की सख्त आवश्यकता है। कांग्रेस नेता जड़वा ने कहा कि पूर्व में कांग्रेस की राज्य सरकार थी, साथ ही केंद्रीय सरकार भी कांग्रेस की थी, तब भी बाली को जिला बनाने की मांग उठी थी।
नाडोल में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अस्पताल का भूमि पूजन करने पहुंचे थे, तब स्थानीय एमएलए ने मंच पर कहा था कि केंद्र और राज्य में कांग्रेस सरकार है, फिर भी बाली को जिला क्यों नहीं बनाया जा रहा। आज मैं कह रहा हूं कि केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार है, फिर भला अब तक बाली को जिला क्यों नहीं बनाया गया। वही अपनी सरकारी आवश्यक कार्यों को निपटाने को पाली जाने में उनका पूरा दिन भर का वक्त गंवाना पड़ता है। जालोर के चितलवाना में जालोर महोत्सव को लेकर उपखंड मुख्यालय पर कलश यात्रा निकाली गई। तहसीलदार पीताम्बर दास राठी ने हरी झंडी दिखाकर कलश यात्रा को रवाना किया। अजमेर के विसांगन में राजस्व मंडल अजमेर की अव्यवस्थाओं को लेकर अधिवक्ताओं ने उपखंड अधिकारी सुमन चौधरी को ज्ञापन दिया। झालावाड़ के खानपुर में आदिनाथ भगवान की नगरी चांदखेड़ी में भगवान मुनीस्वत का जन्म कल्याण मनाया गया। इसमें देश भर से लाखों श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा। पाली के देसुरी उपखंड अधिकारी राजेश मेवाड़ा को शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें बताया कि 2012 में नियुक्त शिक्षक को 4 साल बाद भी स्थायीकरण और बकाया एरियर नहीं मिला। पाली के मनुवार जंक्शन में शिक्षक संघ नोटों के ब्लॉक अध्यक्ष मनु सिंह चंपावत के नेतृत्व में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थायीकरण और बकाया एरियर को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। पाली के सुमेरपुर क्षेत्र में कलेक्टर पाल गौतम ने जवाई नहर का निरीक्षण कर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने सिंदरू हेड पर पहुंचकर वहां पर जवाई बांध से किसानों को सिंचाई के लिए जवाई नहर से छोड़े जा रहे पानी के बारे में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली। कलेक्टर ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे सिंचाई के लिए नहरों से छोड़े जा रहे पानी टेल तक पहुंचे। इसकी सुनिश्चितता के लिए पानी की चोरी रोकने के लिए भी पुख्ता व्यवस्था करी जाए। पाली के रानी ग्राम पंचायत खोड़ के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के 12वीं कक्षा की छात्राओं का विदाई समारोह का आयोजन किया गया। पाली के रानी के ढारिया ग्राम पंचायत के अटल सेवा केंद्र पर मिशन पूर्ण शक्ति के तहत केक काटकर 13 बालिकाओं का तिलक लगाकर जन्मोत्सव मनाया गया। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सुमित्रा राज पुरोहित, सरपंच कैप्टन किशोर सिंह राठौर द्वारा केक काटा गया और कपड़ों के साथ मिष्ठान वितरण किए गए। भीलवाड़ा के बिजौलिया में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा सांस्कृतिक संध्या का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें गिनीज बुक और लिम्का बुक रिकॉर्डधारियों ने योग बल से अपने बालों से ट्रक खींचने के साथ ही कई हैरत अंगेज करतबों का प्रदर्शन किया। जयपुर के सांबर लेक को जिला बनाने की मांग अब तेज होने लगी है। जिले की मांग को लेकर कस्बे के राजनीतिक, सामाजिक, व्यापारिक संगठन एकत्रित होकर सांबर लेक को जिला बनाने के प्रयास कर रहे हैं। वह जल्द ही प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिलकर सांबर लेक को जिला बनाने की मांग को लेकर ज्ञापन देगा। पाली के रानी पंचायत समिति के ग्राम पंचायत सिवास के अटल सेवा केंद्र पर मिशन पूर्ण शक्ति के तहत बालिका जन्मोत्सव रानी प्रधान नवरत्न फसाराम चौधरी की अध्यक्षता में मनाया गया। पाली की मारवाड़ जंक्शन में ढारिया गांव में बालिका जन्मोत्सव भाजपा महिला जिलाध्यक्ष सुमित्रा राज पुरोहित के नेतृत्व में केक काटकर मनाया गया। इस मौके पर राज पुरोहित ने कहा कि बेटी का जन्म ईश्वर का दिया एक अमूल्य उपहार है। जालोर के सांचौर क्षेत्र के वेडियो ग्राम पंचायत में जमीनी विवाद को लेकर चल रहा धरना 15वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर देह त्याग करने की चेतावनी दी है। ज्ञापन में पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि पुलिस सहित प्रशासन पर राजनीतिक दबाव होने के कारण कार्यवाही नहीं कर रहे। जयपुर के बस्सी में प्रदेश कांग्रेस महासचिव अनुसूचित जनजाति विभाग रामस्वरूप मीना के नेतृत्व में बस्सी चक पर प्रदेश कार्यालय से आए हुए सभी पदाधिकारियों का माला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर मीना ने अधिकारियों को बस्सी क्षेत्र की जन समस्याओं से रूबरू करवाया, जिसमें मुख्य समस्याएं नोटबंदी और उपखंड में राजकीय बालिका महाविद्यालय का निर्माण, क्षतिग्रस्त सड़कों का डामरीकरण था। जोधपुर के ओसिया के राजकीय महाविद्यालय में वार्षिक उत्सव समारोह हमारी झलक सबसे अलग का आयोजन हुआ। वही समारोह में सांस्कृतिक प्रोग्राम और खेलकूद प्रतियोगिताओं में विजेताओं को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अजमेर के केकड़ी में नदी से अवैध बजरी दोहन का कार्य धड़ल्ले से हो रहा है। ग्रामीणों की शिकायतों के बावजूद विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा। भरतपुर के वैर में सहायक पद भर्ती में स्पष्ट गाइडलाइन नहीं होने पर NSUI के जिला उपाध्याय मोहित पहाड़िया के नेतृत्व में बेरोजगार युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। भरतपुर के पहाड़ी में CHC में चिकित्सक और स्टाफ से बदसलूकी की गई, तो वहीं डॉक्टर ने राजकर में बाधा डालने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज कराया। भरतपुर के कामों में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में श्रमिकों को भुगतान नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री को पत्र लिख भूख हड़ताल की चेतावनी दी गई। बाड़मेर के बायतू में 2 मोटरसाइकिल की भिड़ंत होने में 2 मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं गंभीर हालत होने से दोनों को जोधपुर रेफर कर दिया गया है। बाड़मेर के बायतू गीड़ा पंचायत में झाकड़ा गांव में पेयजल की भारी किल्लत हो रही है। वहीं ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है और ग्रामीण कई बार अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं। वहीं बायतू विधायक कैलाश चौधरी ने भी अधिकारियों को फटकार लगाई, लेकिन अधिकारी जानबूझकर मूक दर्शन बने हुए हैं।
टोकेदेवली में चिकित्सक को एपीओ किया, साथ ही 2 अन्य स्टाफ को भी एपीओ किया गया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर कार्यवाही की जा रही है। अलवर के तिजारा में ट्रक और बाइक की भिड़ंत में एक की मौत हो गई, वहीं एक को गंभीर हालत में अलवर रेफर किया गया। नागौर के मकराना में बंद पड़ी मकराना में बापी श्रेणी की खानें जल्द शुरू की जाएंगी, जिसमें खुश होकर सरोबार मकराना के मार्बल व्यापारियों ने विधायक श्रीराम भीचर का मालाओं से स्वागत किया और उनके साथ केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी का भी आभार जताया। नागौर के पर्वत नगर में कृषि अनुदान की राशि को बैंकों में जमा करवाया गया। सीकर के पिपराली में आज सैनिक कल्याण विभाग की ओर से एक कैंप आयोजित किया गया। इस कैंप में सैनिक के परिवारों की समस्या का समाधान किया गया। वहीं शिविर में काफी संख्या में सैनिक के परिवारों ने भाग लिया। सीकर के धोद सड़क मार्ग काफी क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे सड़क की मरम्मत करवाने के लिए कस्बे वासियों ने कई बार जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया, लेकिन आज तक सड़क की मरम्मत नहीं हो पाई। टूटी सड़कों को लेकर कस्बे वासियां काफी परेशान हैं। बूंदी के हिंडोली क्षेत्र में अपर खनिज संपदा होने के बाद भी राज्य सरकार ने यहां उद्योग स्थापित करने में रुचि नहीं दिखाई है। यहां प्रतिदिन खनिज संपदा का दोहन किया जा रहा है। यहां से निकलने वाले खनिज से कोटा, चित्तौड़ और लाखेरी में स्थित सीमेंट फैक्ट्रियां चल रही हैं। बूंदी के तालेरा बरड़ क्षेत्र में मार्च क्लोजिंग के चलते परिवहन विभाग ने बकाया टैक्स की वसूली शुरू कर दी है। इसी संदेश में परिवहन विभाग के अधिकारियों ने वाहनों को चेकिंग की, जिसमें वाहन चालकों में अफरा तफरी मच गई। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जोधपुर के शेरगढ़ में राजस्थान शिक्षक संघर्ष समिति 2012 के शिक्षकों ने शेरगढ़ कस्बे में रैली निकाली और सरकार के विरोध में भारी आक्रोश जताया। जहां राजस्थान शिक्षक संघर्ष समिति 2012 के ब्लॉक शेरगढ़ अध्यक्ष राजूराम सजाड़ा के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी विकास राज पुरोहित को ज्ञापन सौंपा गया और तृतीय श्रेणी अध्यापकों को स्थायीकरण कराने और बकाया एरियर दिलाने की मांग की गई। साथ ही बताया कि साल 2012 में नियुक्त राजस्थान के समस्त 40,000 तृतीय श्रेणी अध्यापकों का स्थायीकरण किया जाए। जोधपुर के बिलाबा में राजस्थान के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में शुमार बिलाड़ा के आई माता मंदिर पर इन दिनों भक्तों का जमावड़ा देखा जा रहा है। पाली के देसूरी नाल में एक ट्रक के अनियंत्रित होकर संतुलन खो जाने से पंजाब मोड़ पर चट्टान से टकरा गया, जिससे चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को देसूरी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर आगे रेफर कर दिया। जयपुर के जमवारामगढ़ में प्रदेश के शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने सरस्वती शिक्षण संस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र अभिनंदन समारोह में कहा कि प्रदेश के विकास में मुख्यमंत्री निजी शिक्षण संस्थाओं का सहयोग चाहती है। साथ ही उन्होंने शिक्षकों से कहा कि क से कबूतर पढ़ाने का जमाना बदल गया है, क से कंप्यूटर, ख से खगोली और ग से गणेश पढ़ाने का समय आ चुका है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा ग्राम धीनवा में श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ, जिसमें प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष उदयलाल आंजना मौजूद रहे। वहीं मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आंजना के साथ धीनवा, जावदा और आसपास के ग्रामवासियों ने हनुमान जी के दर्शन किए। इस दौरान आंजना ने कहा, साध्वी द्वारा विगत लगभग 10 वर्षों से इस क्षेत्र को प्रवचन द्वारा आध्यात्मिक लाभ देने साथ साथ धीनवा ग्रामवासियों का आभार व्यक्त किया गया। चित्तौड़गढ़ के राजमी में लोगों को शव की अंतिम यात्रा बनास नदी से होकर निकालनी पड़ती है, जिससे परेशान लोगों ने सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत प्रभारी मंत्री प्रभुलाल सैनी को ज्ञापन दिया। वहीं प्रभारी मंत्री प्रभुलाल सैनी ने जनता को इस समस्या से छुटकारा दिलाने और एनीकट का काम कजबानी बनाने का आश्वासन देते हुए क्षेत्रीय विधायक अर्जुन लाल जी नगर को जनता के सामने निर्देशित भी किया कि जल्दी ही काजवे बनवाने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। लेकिन अभी तक इस पर एनीकट कम काजवे के लिए कोई कार्यवाही नहीं होने से राज्य सरकार द्वारा कोई बजट या कोई स्वीकृति यहां पर नहीं मिल पाई है। ग्रामीणों में आक्रोश है। जयपुर के सांभरलेक नगर पालिका की साधारण सभा का आयोजन पालिका अध्यक्ष विनोद कुमार सांभरिया की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसमें 15,62,30,000 रुपए का बजट पारित किया गया। ईओ नवरत्न शर्मा ने बताया कि पालिका के विकास के लिए सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से बजट पारित किया है। इस अवसर पर पार्षदों ने वार्डों की समस्याओं से पालिका अध्यक्ष को अवगत कराया और कस्बे में हो रहे अवैध निर्माणों पर गहरे रोष प्रकट किया और पुलिस द्वारा अवैध निर्माणों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की।
जयपुर के जमरावनगंज में उपखंड अधिकारी नरेंद्र कुमार मीना, तहसीलदार ज्ञान चंद्र जयमन ने अटल सेवा केंद्र में स्वच्छ भारत मिशन के तहत रात्रि चौपाल में शौचालय निर्माण के लिए लोगों को प्रेरित किया। पाली की रानी के ग्राम पंचायत भादरलाऊ में केक काटकर बालिका जन्मोत्सव मनाया गया। साथ ही बालिका के जन्म पर मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी गई। जयपुर के फुलेरा अंबेडकर सर्किल पर एक निजी स्कूल के द्वारा मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक निर्मल कुमावत ने हरी झंडी दिखाकर बच्चों का मैराथन दौड़ के लिए रवाना किया। बच्चे द्वारा ये दौड़ अंबेडकर सर्किल से स्कूल तक लगाई गई। बांसवाड़ा के गढ़ी पंचायत समिति में व्यापारी में नकाबपोश युवकों ने 1,38,000 की लूट कर ली। उदयपुर के झाड़ोल में जलदाय विभाग की लापरवाही से हाईवे पर पानी बह रहा है, जहां ये पानी फूटी पाइपलाइन से बह रहा है और ग्रामीणों के अवगत कराने के बावजूद भी विभाग का कोई अधिकारी मौके पर नहीं आया और न ही कोई कार्यवाही की। उदयपुर के वल्लभनगर रेलवे के आमान परिवर्तन एवं बड़ी सादड़ी से नीमच नई रेलवे लाइन स्वीकृत कराने पर क्षेत्र की जनता ने सांसद का स्वागत किया। सांसद जोशी ने रेल लाइन को गति दिलवाने पर आमजनों को श्रेय देते हुए कहा कि ये जनता की जीत है कि मुझे सांसद बनाकर आपने भेजा। झुंझुनू के खेतड़ी के वार्ड नंबर 14 में किराए पर मकान पर रहने वाले एक युवक की जहरीली वस्तु खाने से मौत हो गई। वही मौके पर पहुंचे पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक खेतड़ी के निजामपुर मोड़ बाजार में एल्यूमिनियम की दुकान कर रखी थी। जोधपुर के शेरगढ़ में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक प्रधान तगाराम भील की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें वर्ष 2017 और 18 के तहत नरेगा योजना के 29 करोड़ 38 हजार का बजट पारित किया गया। इस दौरान क्षेत्र में ढीले बिजली के तारों को दुरुस्त करने, क्षेत्र के गुमान सिंहपुरा आदि खारे पानी वाले गांवों में पेयजल संकट से राहत दिलाने पर चर्चा की गई। इस दौरान चिकित्सा विभाग ने कहा कि गर्भवती ऊंटनी का बीमा करवाए ताकि पशुपालक लाभान्वित हो सके। राजसमंद के आमेट में मातृ पितृ दिवस मनाया गया, जहां इस मौके पर कस्बे के गांधी चौक पर एसपी सेवा संस्थान की ओर से देशभक्ति और मातृभूमि प्रेम को लेकर एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के ख्यातनाम कवियों ने कविता पाठ किया। काव्य पाठ में आसपास क्षेत्र के हजारों लोग शामिल हुए और देशभक्ति रस का आनंद लिया। जैसलमेर के रामगढ़ से लंगतला जा रहा डीजल का टैंकर पलट गया, जिसमें चालक को मामूली चोटें आई हैं। नागौर के लाडो उपखंड मजिस्ट्रेट के निवास पर सामने बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं बिजली के खुले तार हादसा होने का इंतजार कर रहे हैं। कई बार अवगत कराने के बाद भी विद्युत वितरण निगम और अधिकारी और उपखंड अधिकारी मौन रहते हैं। नागर के मकराना की पंचायत समिति के विकास अधिकारी डॉक्टर गोपाल सिंह बाचलिया के विरुद्ध सरनावड़ा सरपंच द्वारा छेड़छाड़ और राजनीतिक द्वेषता का आरोप लगाते हुए जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों ने पंचायत समिति कार्यालय का ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया, जहां मुकदमे को झूठा और राजनीति से प्रेरित बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच के लिए उपखंड अधिकारी मकराना को ज्ञापन सौंपा गया। बारां की छबड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रेबारी महिला से गहने छीनने और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों से एक बाइक बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए एएसआई धनराज सिंह, कांस्टेबल कुलदीप, धूल सिंह, योगेंद्र सिंह की टीम गठित की है। इनसे लूटा हुआ माल बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बारां के अंता क्षेत्र में पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध बंदूक के साथ गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी हेमंत गौतम ने बताया कि सोरसन गांव से छीतेलाल पुत्र जनप्रसाद मोंगिया को अवैध बंदूक के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। भीलवाड़ा के बनेड़ा में तहसील के राक्षी गांव के लोगों ने सरपंच आरती चौहान के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना में काटे गए नामों को पुनः जुड़वाने के लिए जिला परिषद सीईओ को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने राक्षी के पदेन सचिव ग्राम सेवक पर आरोप लगाते हुए दोनों ने सरपंच ग्रामीणों को बिना सूचित किए योजना के तहत नामों को हटा दिया है। सीकर के नीमका थाना को जिला बनाने की मांग को लेकर कई संगठनों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया है। बाड़मेर के धोरीमन्ना में स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित स्वच्छता कार्यशाला में मुख्य अतिथि बीडीओ नरेंद्र सोव ने भामाशाह स्वास्थ्य योजना, मनरेगा, पालनहार योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि के बारे में जानकारी दी। वहीं डीआरजी प्रतिनिधि तुड़ाराम गोयल ने ट्रिगरिंग के माध्यम से खुले में होने वाली बीमारियों के बारे में भी बताया। सीकर के रिंगस जैतूसर सड़क पर स्थित ढाणी बेरावली स्थित अन्य क्षेत्र में 5 दिन से पेयजल सप्लाई नहीं हो रही। लोगों ने बैठक का निर्णय लिया है कि जलदाय विभाग में प्रदर्शन करते हुए आंदोलन किया जाएगा। पार्षद अशोक कुमावत ने बताया कि पेयजल के लिए भटकना पड़ रहा है। वहीं वार्डवासियों ने विशेष सभा कर निर्णय लिया है कि पेयजल सप्लाई नहीं हो पाती है तो जलदाय कार्यालय पे प्रदर्शन करेंगे। चित्तौड़गढ़ के गंगरार टोल प्लाजा पर कर्मचारियों की लापरवाही, दबंगई के चलते रोजाना यहां जाम की स्थिति रहती है। इससे जहां वाहन चालक परेशान है। बाड़मेर के चौटन में चिटफंड कंपनियों की ओर से धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज हुआ है। रकम को 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना करने का लालच देते हुए परिवादी से रुपए हड़प लिए जाते हैं।
अब कंपनियों के कार्यालय पर ताले लटके हुए हैं। मामला हाईकोर्ट में है और हाईकोर्ट ने बाड़मेर एसपी को विशेष एसआईटी गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। इसके बावजूद अब तक विशेष एसआईटी गठित नहीं की है। बारां के किशनगंज में जेवीवीएनएल की कार्यवाही धड़ल्ले से चालू है। वहीं क्षेत्र में बकाया वसूली और विद्युत चोरी में कमी लाने के लिए ये मुहिम चलाई जा रही है। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।